क्या पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अब भाजपा में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं? क्या गदरपुर से भाजपा के दबंग विधायक पाला बदलकर कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर जिस अंदाज में अरविंद पांडे लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, यानी अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती क्यों दे रहे हैं? क्या अरविंद पांडे के पीछे भाजपा का कोई दूसरा बेहद मजबूत धड़ा है जो लगातार अरविंद पांडे को वो ताकत दे रहा है कि वो हर दिन अपने बयानात से मुख्यमंत्री धामी को निशाने पर ले रहे हैं? जिस अंदाज में अरविंद पांडे मुख्यमंत्री को देश का सबसे ज्यादा ईमानदार और फिर उसी लपेटे में उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा को उनकी टीम का ईमानदार अधिकारी बताते हैं, और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं उत्तराखंड को लेकर के, किसान सुखवंत सुसाइड केस में जिस अंदाज में अरविंद पांडे आक्रामक होकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उस अंदाज में तो मानो विपक्षी कांग्रेस भी धामी सरकार को, भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रही है। जिस अंदाज में अरविंद पांडे लगातार धामी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और अब जिस अंदाज में पलटवार हुआ है उन पर कि उनके जो भाई की कॉलेज की जमीन थी, जिसको लेकर के एक माँ और बेटा मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं और उसके बाद वो जमीन सीलिंग की निकल आती है, तो क्या समझा जाए कि बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है? ऑल इज नॉट वेल। और जिस अंदाज में हमने चौफाल को लेकर के बवेला पहले देखा था, या फिर जिस अंदाज में राम सिंह कैड़ा को लेकर के जो माहौल था, या फिर अनिल कुमार डब्बू को लेकर के जिस तरह की चीजें चल रही थी, या और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जो भाजपा का ही एक धड़ा इन विधायकों, इन दर्जाधारियों को निशाने पर ले रहा था, उसके मुकाबले जब लड़ाई गदरपुर की आ गई है, यानी जो गदरपुर की सियासी पिच पर जो गदर मचा हुआ है विद इन द बीजेपी, बीजेपी के भीतर, ये तो सबसे आगे की कहानी है। यानी ये अपने आप में भाजपा में अभूतपूर्व हो रहा है, और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तो यहां तक चर्चा चलती है कि इस तरह की गुटबाजी, इस तरह की झगड़ेबाजी कांग्रेस में तो देखी जाती थी कि ये फला नेता का धड़ा है, ये फला नेता का ग्रुप है, लेकिन वहां तो जिस अंदाज में गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। और अंकिता भंडारी के मामले में जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर पौड़ी से लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हुए जिस अंदाज में अंकिता की लड़ाई को गणेश गोदियाल ने लड़ा, और फिर मुख्यमंत्री धामी ने समय रहते सीबीआई जांच की सिफारिश करके एक तरह से इस मामले में विपक्ष के आक्रामक तेवरों का जवाब देने की कोशिश की, तो ये बताता है कि विपक्ष अपने तरीके से संगठित होकर के धामी सरकार की घेराबंदी करने में लगा हुआ है। तब भाजपा के भीतर जहां अनुशासन की दुहाई दी जाती है, पार्टी फोरम की बड़ी बड़ी वकालत की जाती है, नसीहतें दी जाती हैं, वहां वरिष्ठ विधायक, दबंग विधायक अरविंद पांडे जिस अंदाज में, चाहे किसान सुखवंत सिंह का सुसाइड का मामला रहा हो, या फिर उससे पहले एसएसपी को लेकर के, स्थानीय जिला प्रशासन को लेकर के उनकी जो अदावत रही, उनके जो तेवर रहे हैं, वो क्या इशारा करते हैं कि 2027 की सियासी लड़ाई से पहले ये बीजेपी में किस तरह की पॉलिटिक्स चली आ रही है? क्योंकि अगर बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी की बात आती थी, या मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन की बात आती थी, या जिस अंदाज में राम सिंह कैड़ा अपने तरीके से भीमताल में अपनी बड़ी लकीर खींचने की बात करते हैं, या फिर गढ़वाल से भी कोई भाजपा का नेता बात कहता है, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जिस अंदाज में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे मोर्चा खोले हुए हैं, वो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लेकर के आ गए हैं। वो प्रधानमंत्री से भी उत्तराखंड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी अपनी ही पार्टी की सरकार के
हालात को लेकर के प्रधानमंत्री से वो अपील करते हैं, मुख्यमंत्री को देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हुए जिस व्यंग्य के अंदाज में वो निशाना साध रहे हैं, और अब जिस तरह से सीलिंग की कार्रवाई उधर हो रही है, यानी कि वो जमीन जो सीलिंग की निकल के आती है, अब एक तरह से बीजेपी के भीतर का झगड़ा है, वो बीजेपी के भीतर का झगड़ा नहीं है। यानी अब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उनसे लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के ही विधायक अरविंद पांडे। इस तरह का नज़ारा शायद ही आपने बीजेपी में कभी देखा हो कि पार्टी के विधायक अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को इस अंदाज में निशाने पर ले रहे हों। इस तरह का बीजेपी में होता नहीं है। और ऐसे समय में जब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है, तब उत्तराखंड में चुनावी राज्य में जिस तरह का कोहराम पार्टी के भीतर भीतर मचा हुआ है, ये बताता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद पांडे जिस अंदाज में आगे बढ़ कर के, क्योंकि बीजेपी के भीतर एक धड़ा मान रहा है कि वो अब लक्ष्मण रेखा लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन पर कोई एक्शन होने वाला है, या फिर बीजेपी का एक बहुत मजबूत धड़ा लगातार उनको एक तरह से ताकत उपलब्ध करा रहा है, वो हिम्मत, वो हौसला उनको उपलब्ध करा रहा है कि वो लगातार मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री की टीम को, मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों को निशाने पर ले रहे हैं और सीबीआई की मांग करके अपनी ही पार्टी की सरकार को असहज कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस अंदाज में 2027 की लड़ाई को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तरीके से पत्ते फेंट रहे हैं, और वो 2027 के चुनाव के मोड में आकर के चुनावी अभियान के तौर पर निकले हुए हैं। जिस अंदाज में जन जन के द्वार, जन जन की सरकार जैसे कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री ये मैसेज दे रहे हैं कि वो अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और वो इलेक्शन के अंदाज में, यानी मुख्यमंत्री की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि 2027 की लड़ाई को लेकर के वो पूरे दमखम के साथ बीजेपी की एक तरह से कमान को संभाले हुए हैं, यानी उन्हीं की अगुवाई में 2027 का चुनाव होने जा रहा है। उनकी तैयारियां इस अंदाज में दिखाई दे रही हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो इसी तरह का इशारा कर रहा है। तो लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज में अरविंद पांडे लगातार मुख्यमंत्री को मानो चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हों, तो इससे सवाल पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में लगातार उठ रहा है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो अरविंद पांडे को पीछे से बैकअप कर रही है, उनको पूरा सपोर्ट दे रही हैं कि आप मुख्यमंत्री से इसी अंदाज में मुद्दे दर मुद्दे दिन ब दिन लगातार उलझते रहिए। तो क्या बीजेपी के भीतर कोई बड़ा खेला चल रहा है? क्योंकि जिस अंदाज में कहा जाता है कि बीजेपी का एक धड़ा है, वो नहीं चाहता कि 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। यही वजह है कि गाहे बगाए, चाहे मीडिया के सवाल हों या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के भीतर की चर्चा हो, या फिर खुद मुख्यमंत्री जब इस अंदाज में कह देते हैं कि जाने कितनी बार उनको कुर्सी से हटाया जा चुका है, ये क्या इशारा करता है कि क्या बीजेपी के भीतर अभी भी एक मजबूत लोभी लगातार कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री को 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले कुर्सी से हटाया जाए? तो क्या अरविंद पांडे जिस अंदाज में आक्रामक होकर के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे रहे हैं, ये क्या इशारा करता है? या फिर अरविंद पांडे हो, चाहे बिशन सिंह चुफाल हो, या और बहुत सारे नेता जो समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को या उनके अधिकारियों को, सरकार को निशाने पर लेते रहे हों, क्या उनके भीतर 2027 के चुनाव में टिकट कटने जैसी संकट उनको, जैसी चुनौती उनको दिखाई दे रही है? क्या उसके चलते ये नाराजगी है, या फिर जिस तरह से कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली होने के बावजूद ये एक्सपेंशन, ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा, उसके बाद जिस तरह से एक हताशा, एक फ्रस्ट्रेशन निकल करके आ रही है, उसमें मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है? या फिर तराई की, अगर खासतौर पर अरविंद पांडे बनाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लड़ाई की बात करें, तो क्या तराई में एक सबसे बड़ा नेता विद इन द बीजेपी होने की लड़ाई, क्योंकि एक समय तक अरविंद पांडे का कद तराई की सियासत में बहुत वजनदार, बहुत ताकतवर माना जाता था, लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने तराई से लेकर पूरे कुमाऊं में अपनी राजनीतिक जमीन को बड़ा किया है, मजबूत किया है, तो क्या तराई की सी सियासत में यही जो ईगो की लड़ाई धामी वर्सेस पांडे के बीच में दिखाई दे रही है, या फिर एक जो बड़ा धड़ा है
जिसके तार दिल्ली से देहरादून तक जुड़े, वो धड़ा चाहता है कि किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाया जाए। और इसी अभियान में अरविंद पांडे को आगे किया गया है कि वो फ्रंट फुट पर आकर के लगातार मुद्दे दर मुद्दे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की, जिला प्रशासन की घेराबंदी करेंगे। और आप जानते हैं जिस अंदाज में सुखवंत सुसाइड केस में लगातार विपक्ष भी आक्रामक है और उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा से लेकर उनकी पूरी टीम कटघरे में खड़ी नजर आ रही है और अपने तरीके से एसआईटी से लेकर के तमाम तरह की एक्शन शासन स्तर पे या मुख्यमंत्री के स्तर पे लिए जा रहे हैं। हालांकि उनका भी सच सामने आना बाकी है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां जब विपक्ष बेहद आक्रामक होकर के धामी सरकार की घेराबंदी कर रहा है, जो अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की सिफारिश करना भी ये एक तरह से विपक्ष अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। और अब सुखवंत सुसाइड केस में भी चाहे फिर गणेश गोदियाल हो या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, वो लगातार जब आक्रामक मुद्रा में धामी सरकार की घेराबंदी करे, तब पार्टी के भीतर से यानी सत्ताधारी दल के भीतर से वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे के जो स्वर हैं वो क्या इशारा करते हैं। ये इशारा क्या ये नहीं माना जा रहा है कि जो लड़ाई पहले एक तरह जो अदावत अंदर ही अंदर बीजेपी के भीतर चल रही थी, वो अब खुल करके एक तरह से सड़क पर चौराहे पर आ गई है। और जिस अंदाज में अब वहां पर उधम सिंह नगर की राजनीति में चर्चा हो रही है कि अरविंद पांडे क्या इसी तेवर के साथ बीजेपी में रहेंगे या इसी तेवर के साथ अगर वो अपनाए रखते हैं तो क्या उनको बीजेपी में रहने दिया जाएगा, यानी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अंकिता भंडारी प्रकरण में जिस तरह से सुरेश राठौर ने बीजेपी की छिछालेदर कराई, बीजेपी के पूर्व विधायक, हालांकि पार्टी उनको निष्कासित कर चुकी है लेकिन उनको बीजेपी से जोड़कर देखा जाता रहा है, या फिर जिस अंदाज में रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री उनके पति गिरधारी लाल साहू ने जिस अंदाज में बिहार की बेटियों को लेकर के जो एक तरह से ओछी एक जो घिनौनी टिप्पणी की, उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जवाब दिया है और जिस तरह से छिछालेदर हो रही है, और उसके बाद अब जो अरविंद पांडे लड़ाई को लंबा खींच रहे हैं, तो जो बीजेपी के भीतर से जो अपनों की तरफ से जो सरकार की और पार्टी की छिछालेदर की जा रही है, उस पर जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कब संज्ञान लेगा, या फिर ये समझा जाए कि 2027 की लड़ाई जैसे जैसे करीब आएगी, बीजेपी के भीतर का घर का झगड़ा है वो इसी तरह से चौराहे पर निकल करके और जोर और ताकत के साथ दिखाई देने वाला है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।